वचन की जब बारी हो तो वचन हमें सुसमाचार धरती के छोर तक ले जाने की जो आज्ञा मिली है वो हम अपना करते रहें। हालेलुया हालेलुया। 2:4 जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे 2:4 में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, रोमियो 2:4, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? मतलब हालेलुया, मतलब क्या है, परमेश्वर ने अभी धीरज रखा हुआ है, परमेश्वर ने सहनशीलता बनाई हुई है और उसको हम तुच्छ जानते हैं। उसने उसके सीधे स्वभाव को हम नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मतलब समझ में आ रहा ना कि उसका सीधा स्वभाव, वो अपने धीरज का धर के बैठा हुआ, सहन रख के बैठा हुआ है, सहनशीलता में बैठा हुआ है, तो उसकी सहनशीलता का हम नाजायज उपयोग कर रहे हैं, उसके सहनशीलता का हम नाजायज काम कर रहे हैं उसके लिए। क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा मन फिराव को सिखाती? परमेश्वर कहता है मन फिरा लो, मन के जो बुरे काम है बदल डालो। परमेश्वर सीधा कहता है कि परमेश्वर साफ साफ एक ही शब्द में बराबर कहता है कि उसके सीधेपन का तुम नाजायज फायदा मत उठाओ, क्योंकि अंत का समय नजदीक है। परमेश्वर कह रहा है तुम मन फिराओ, मन फिराकर आगे बढ़ो। मन नहीं फिराओगे तो नाश होगे। उसके अभिषेक को मिथ्या मत ठहराओ। हालेलुया, उसके अभिषेक को पहचानो। वो धीरज धरता है तो इसका मतलब वो धीरज धराता भी है। जब हम और आगे बढ़ते जाते हैं तो प्रकाशित वाक्य कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है परंतु है मरा हुआ। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका पहला वचन सीधा कहलाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। और जब तीमुथियुस पढ़ते हैं 3 और 4 अध्याय, तो ऐसा समय आएगा कि जब लोग खरा उपदेश सह न सकेंगे, कान की खुजली मिटाने के कारण, अपनी अभिलाषा के कारण, अपने अभिलाषा के अनुसार वो अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और वो अपने कान को कथा कहानी की तरफ लगाएंगे, सत्य से फेर लेंगे अपने कान। जब अभी हम पिछले इससे पहले पढ़ चुके कि हमें मन से बोना है कथा कहानी पर। हालेलुया हालेलुया। हमारा मतलब सीधा है कि हमारा वो जो मर्जी करे उनसे हमें मतलब नहीं, पर हमारे मतलब का मतलब है कि हम परमेश्वर का काम करने गए हैं तो उनको कथा कहानी नहीं वरन परमेश्वर का वचन देकर आए। उनका तो काम है कि वो कथा कहानी पर मन लगाएंगे, सत्य से कान फेर लेंगे और अपनी अभिलाषा के कारण जगह जगह जाकर के वो नए नए उपदेशक इकट्ठा करेंगे। पर प्रकाशित वाक्य कहता है फिर कि मैं तेरे काम को जानता हूं कि ना तू तो गर्म है ना फिर ठंडा। 3 अध्याय उसका 15 वचन साफ साफ